हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो मेरे दोस्तों, आज हम पेपर करेंगे 18/8/2021। पहले शिफ्ट का पेपर आज हम निपटाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको ये लेक्चर हम आज रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहे हैं। तीसरी चीज क्या है बेटा? तीसरी चीज ये है कि ये इसमें आपका टाइम बचता है। ठीक है, जैसे आप 2x पे करके आप चीजों को फटाफट फटाफट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम बचेगा क्योंकि कॉम्पैक्ट चीजें मिलेंगी अब इसमें। कॉम्पैक्ट से क्या मतलब है? कॉम्पैक्ट से ये मतलब होता है कि फालतू बातें आपको नहीं मिलेंगी। सीधे सीधे आपके ना कमेंट पढ़ने ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं, बस सीधे सीधे आपको सवालों के सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर तो जरूर कर देना अपने दोस्तों में, मित्रों में। आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो, लिंक को स्टेटस लगा सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से लाइक करिए, शुरू हो जाइए। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और जो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं वो बहाना ढूंढ लेते हैं। सिंपल सी बात है। मतलब अगर वो कहते नहीं, बहुत पुरानी कहावत है कि देयर इज द विल देयर इज द वे। यानी कि अगर आपकी चाह है तो रास्ता भी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम हो, रास्ता तो है क्योंकि कंप्लीट करना है। और अगर चाह ही नहीं है तो रास्ते मिलेंगे कहां से? तो फिर अगर तुम्हें साफ साफ रास्ता दिख जाएगा ना, तो भी तुम उस पर नहीं चलोगे। क्यों नहीं चलोगे? क्योंकि चाह ही नहीं है तुम्हारी। ठीक है, तो ये है पूरा कुल मिला के होल स्टोरी आपकी पूरी लाइफ की, आपकी पूरी मेहनत की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला सवाल है। जितने बच्चे जवाब दे सकते हैं उतने बच्चे सारे कमेंट करके जवाब देंगे कि आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शनों के साथ 35, 70, 40 और 50, आई मीन 70 और 50। चलो देखो, आपसे कह रहा है कि पी और ओ, यहीं से देखो, कह रहा है कि पी ओ केंद्र वाले, अरे पी थोड़ी है, सिर्फ ओ है, तो एक कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है ओ, सेंटर इसका क्या है? ओ। ठीक है, कह रहा है स्पर्श रेखाएं पी ए बी भी है, यानी यहां से कोई स्पर्श रेखा डाली जाती है और यहां से भी कोई स्पर्श रेखा ऐसे डाल दी जाती है। ये पीओ पीबी क्या है? पीए पीबी क्या है? स्पर्श रेखा है, यानी ये ए है, ये बी है, ये पी है। डन है। ओ केंद्र है तो यहां से भी मिला दो। आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? सर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी सर ये वाले तो हो गए 90, तो ये कितने होंगे? सर ये भी मिलके देखो, अगर ये 90 90 ये दोनों मिलके 180 हुए, तो अब ये दोनों भी मिलके 180 होंगे। सवाल में ये कहा है आपसे कि पी ए बी, भाई ए बी बी की वैल्यू 80 है, तो फटाफट से बताओ कि इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सर इस वाले एंगल की वैल्यू होगी 100, है ना? अब यहां से इसको मिला लो। मिला लिया सर? मिला लिया ना? बिल्कुल मिला लिया। आओ, आपसे कह रहा है ओ ए बी, तो ये रहा आपका ओ, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, तो ओ ए बी की वैल्यू कह रहा है। तो याद रखना ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 100 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है कि सर ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे, है भाई, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। अच्छा ये बराबर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। टोटल मिलके 180 होगा, 100 ये अकेले है, यानी कि ये दोनों मिलके 80 होंगे, ये दोनों मिलके 80 होंगे, और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो दोनों हाफ हाफ होंगे, यानी कि 40 डिग्री होंगे। क्यों भाई? क्लियर है? यानी ये भी 40 डिग्री और ये भी 40। तो हमसे पूछा है सिर्फ ओ ए पी, ओ ए पी की वैल्यू कितनी? ओ ए बी की वैल्यू कितनी? 40 डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट है भाई, अगला सवाल है, इसको जरा देखिए। कह रहा 8,000 की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने भाई? 2 साल तो कंप्लीट है, फिर कह रहा है कि 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। तो पहले फटाफट से साधारण ब्याज निकाल लो। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करें? 5 दूना 10, 2 12/5 कर दो, सर गुणा 2 कर दो, और यहाँ पे रेट का गुणा कर दो, तो यहाँ पे गुणा 2 कर दो, ये तो कट गया। सर कुल मिला के अगर 24% हम ब्याज
पाएंगे तो 8,000 का 24%, ये साधारण ब्याज है, तो 8,000 का 24%, डेसिमल हटा, आई मीन परसेंटेज हटा तो डबल जीरो कट जाएगा, जीरो हुआ। 8 चौका 32 के 2 हो गया, कैरी 3, 8 दूना 16, 16 3 19, यानी कि 1920 रुपए आपका क्या आ गया, ये साधारण ब्याज है। अब आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें करना ये होगा कि इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। सर इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। अब अगर हमारा 2 साल होता, इसकी फ्रैक्शन 1/10, अगर 2 साल होता तो इसके स्क्वायर को हम मूलधन मानते, लेकिन यहां 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा है तो हम इसको मान लेंगे लगभग ये 3 साल है, तो 3 साल अगर होगा तो हम इसके क्यूब को मूलधन मानेंगे। डन है। चलिए अब फटाफट से, अगर ये मूलधन मैंने माना है तो फटाफट से एक काम करिए। आप कहेंगे क्या, या इसी को मत मानिए, आप सीधे सीधे 8,000 का निकाल लीजिए यार, छोड़िए बात ही, 8,000 का निकालिए। 8,000 करो, 1,000 करो, बात तो वही है। 8,000 का ही निकालो सीधे सीधे। 10% के हिसाब से 8,000 का होगा 800। सर दूसरे साल भी 800 होगा। डन है। दूसरे साल इस पे भी 10% के हिसाब से मिल जाएगा तो 80 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल भी 800 मिलेगा, इस पे भी 80, इस पे भी 80, तो हो जाएगा 160 रुपया, और इस पे भी 10% के हिसाब से यानी 8 रुपया। देखो ये तीसरे साल का ब्याज है। देखो 2 साल तो आपका धन कंप्लीट चला है, लेकिन तीसरे साल सिर्फ 2/5 चला है, तो हमें सिर्फ 2/5 ब्याज लेना है। टोटल ब्याज कितना है दोस्त, जरा बताओ। तो ये है 8, 6 और 8 और 1 9, यही तो है क्या? इसका हमें लेना है 2/5। सर यहाँ पे 2 का और गुणा कर लीजिए, डेसिमल लगा दीजिएगा। चलो 2 ये 4 हो गया, 4/32 के 2, यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो डेसिमल लगाया तो हमें पता चल गया सर कि चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होता है वो तो ज्यादा ही आता है? और जो मूलधन होता है, सॉरी जो चक्रवृद्धि, सॉरी जो साधारण ब्याज होता है वो कम आता है। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के में से अगर साधारण ब्याज घटाएंगे तो वो जो डेसिमल 2 है ना, वो आंसर में रह जाएगा। समझ रहे, वो आंसर में रह जाएगा, और एक ही आपका ऑप्शन ऐसा है जिसमें डेसिमल का 2.0 है, बाकी और कहीं भी नहीं है। हालांकि आप उसको सोल्व भी करोगे और इससे माइनस करोगे तो 147.20 ही आपका आंसर आएगा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल देखो। कह रहा है एक अर्धवृत्त है। बेटा अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो पाई आर होगा। यहां हो जाएगा 25.7, ये हो जाएगा 22/7 आर, 25.7। क्या ये 11 से कटेगा? तो सबसे पहली बात तो यह है कि 11 से ये कटेगा ही नहीं, है ना? नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो एक काम करिए, सवाल में ये कहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 मत रखिए, पाई की वैल्यू ये रख दीजिए। ठीक है, तो 22/7 हम नहीं रखेंगे। अब सवाल में चूंकि हमें दिया हुआ है क्या, 3.14, 3.14, तो हमें दिख रहा सर कि 3 अट्ठे 24 सीधे सीधे जस्ट 8 के आसपास है ये, है ना? 3 अट्ठे 24 जस्ट सीधे सीधे 8 के आसपास है। अर्धवृत्त का परिमाप, इसका व्यास ज्ञात करिए। देखना जरा एक बार, 8 से करो, 8 ज्यादा ही चला जाएगा शायद। 7 से करो, देखो जरा, 7 चौके 28 के 8 हुआ। ठीक है, 7 एकम 7 और 2 9 हुआ, 7 तिया 21, ये तो और कम आ गया, 7 हो गया। 8 से जब देखोगे तो 8 चौके 32 के 2 हुआ, 8 एकम 8, 3 11 के 1 हुआ, 8 तिया 24 और 1 25, ये लगभग जा रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो त्रिज्या आ रही है वही लगभग 8 के आसपास आ रही है। तो हमें यहाँ पे डायामीटर नहीं, यहाँ पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अर्धव्यास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें रेडियस करना पड़ेगा, रेडियस। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि है हमारे पास अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का जब हम परिमाप निकालेंगे तो यही तो होगा। या एक तरीका और भी है, इसको भी देख लो जरा, एक तरीका और है।
देखो अर्धवृत्त है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका परिमाप होगा वो होगा r कॉमन ले लो, है ना, पाई प्लस 2, ये कह सकते हैं पाई प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 25.7 r हो गया। और पाई प्लस 2 का मतलब क्या होता है सर? डेफिनेटली पाई प्लस 2 का मतलब होगा 3.2 और लगा दो, यानी कि 5.14, ये हो जाएगा 25.3 25.7 के, ठीक है। तो 5×5=25। अब हम ये कह सकते हैं कि 5×5=25, 5 दूना 10, रेडियस ऑफ आई मीन डायमीटर ऑफ 10 आ सकता है, ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट, डायमीटर कितना हो सकता है? 10। नेक्स्ट अगला सवाल है, कह रहा 8 अंकों की संख्या है, ये 8 अंकों की एक संख्या है, ये कह रहा 72 से डिवाइड है, 72 से डिवाइड होने का मतलब 9 और 8 दोनों से ही डिवाइड है। कह रहा y अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? y के अधिकतम मान का मतलब क्या है कि अगर भाई साहब देखो, अगर 3 हो, मैं यहां पे 0 रखूं 4 रखूं, तो क्या ये 8 से कटेगा? तो कट जाएगा। 8 3 24, 8 9 64, बिल्कुल कट जाएगा। यानी यहां पे 0 रखा तो भी कटेगा, 4 रखा तो भी कटेगा, 8 रखा तो भी कटेगा। y की इतनी वैल्यू रखोगे तो भी कटेगा। आपसे कह रहा y की अधिकतम वैल्यू चाहिए। चलो भैया y की अधिकतम वैल्यू ले लिया मैंने 8, डन है। y की अधिकतम मैंने वैल्यू ले ली 8, बाकी चीजों को हटा लो क्योंकि हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब x की तलाशो, यहां पे 8 रख दो, देखो 8 3 24, 24 3 27, ये 9 से कट गया है, 5 4 9 से कट गया, यहां बचा x की वैल्यू 1, तभी तो 8 और 1 9 होगा, है भाई। तो ये हो जाएगा 7 × 1 प्लस 8 दूना 16, 7 6 13 का मतलब 23, ये आपका उत्तर है। ये आपका उत्तर है। अगला चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। चलो ठीक है, तो भाई साहब एक काम करो, देखो 45 अगर लड़के हैं तो फिर 55 हो जाएंगी लड़कियां, काट भी सकते हो आप, 9 यहां हो जाएगा 11, इसको 900 भी लिख सकते हो, इसको 1100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। तो भी ये 45-55 का ही रेशियो दिखाएंगे, है ना। शेष लड़कियां, यदि 60% लड़के 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो 60% का मतलब यह है कि हमें सिर्फ एक ही जीरो रखो, 2 जीरो रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही जीरो रखो, या एक जीरो मत रखो, सिर्फ ऐसे ही रहने दो, 9 और 11 के रहने दो, क्योंकि आपसे पूछा है कि यहां 9 है यहां 11 है, ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, 60% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, 70% लड़कियां होती हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 के, है ना। तो इसको इस अनुपात में बांट दो, इस अनुपात में सर बांटोगे तो डेफिनेटली 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर? 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 0.5, 1 यूनिट की वैल्यू 0.5, तो सिंपल सी बात है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.5, जोड़ दो इसमें, यानी कि 65.5, ये हो जाएगा सभी का, ठीक है। ये क्या लिखा है? उत्तीर्ण, और वहां अनुत्तीर्ण लिखा है, कुछ नहीं बच्चे, वो आया ना 100 से माइनस कर लो, 65.5। ये जो मैंने निकाला वो उत्तीर्ण वालों का निकाला, यानी पास वालों का निकाला है, पूछ रहा आपसे फेल वालों का, तो 100 घटा दो, 100 घटाओगे तो डेफिनेटली 34.5 आएगा, है ना, 34.5। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही तो चल अच्छा सवाल है, क्योंकि कोई दम नहीं है इसमें, कोई भी दम नहीं है। आपसे कह रहा है इसका चतुर्थानुपाती, बेटा चतुर्थानुपाती कैसे निकलता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 16 गुणे 6 बटा 12, 6 दूना 12, 8 दूना 16, यानी 8 आ गया। फिर आपसे कह रहा है इसका तृतीय अनुपाती, यानी 6 छके 36 बटा 4, 4 9 36, तो कितना आया भाई सर? 8:9 के, किसके आ गया? 8:9 के। चतुर्थानुपाती मतलब होता है कि पहले मतलब अंतिम के 2 का गुणा और पहले से भाग, और तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है? दूसरे वाले का स्क्वायर पहले से भाग, ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अब जरा यहां देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से।
देखो ध्यान से ये सुनने वाली बात है कि अभी अगर मैं बोलूं आपसे कि आपसे पूछा कि x अपॉन वाई की वैल्यू बताओ, क्या बतानी है आपसे? x अपॉन वाई। करते ये हैं हम इसमें प्लस का 2 2x वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हम इसमें क्या कर लेते हैं? जोड़ और घटा लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ घटा लिया, तो जोड़ा घटाया तो दोस्त मेरी बात समझना ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं इसके साथ। अगर मैं इसके साथ लिख रहा हूं x और y की वैल्यू चाहिए, 7 या 21 हो गया, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों जी? और यहां देखो ये प्लस के साथ मैंने उठा लिया, यहां बचा माइनस का सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही तो बचा मेरे दोस्त। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स वाई के, 7 माइनस एक्स वाई के। क्यों जी? और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 21 के बराबर। हाँ जी बताओ होगा कि नहीं होगा? सर डेफिनेटली होगा। सर एक काम करिए, आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू वो लिख सकते हैं, यानी कि 749 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, और माइनस हो जाएगा कि प्लस होगा? सर प्लस ही होगा, माइनस होगा। अरे मैंने इस वाले की जगह वो रख दिया, उसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो 7 दूना 14 एक्स वाई, यही तो होगा दोस्त, दैट इज इक्वल टू 21 के। ठीक है, और ये भी तो था, देखो ये माइनस था ये प्लस था, ये तो कट जाएगा, ये भी था ना, ये दोनों कट जाएंगे, इसको उधर ले जाओ तो आएगा भाई साहब x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू, इसको उधर करोगे तो आएगा 28 डिवाइड बाई 14, तो 14 दूना 28 x इंटू वाई सर दैट इज इक्वल टू 2। अब अगर ये है तो आप कह सकते हैं सर इक्वेशन एक ही है, तो x की वैल्यू या तो आप 1 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो, या तो सीधे उल्टा कर दो, 2 इसकी 1 इसकी ले लो। क्या करें बताओ? तो जिस पे आपका आंसर है वही कर दो, क्या करना है सर? तो माइनस का तो आंसर नहीं मिलना, देखो कोई भी करो आंसर एक ही आएगा। यहां हो जाएगा 2/1 प्लस 1/2, तो 2 से 1/2 का मतलब क्या? 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 1 5/2, बस यही आंसर आपका 5/2। ठीक है, 5/2 आंसर, ये प्लस का होगा माइनस का नहीं होगा, माइनस का होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी उधर जाएगा तो माइनस ही हो रहा है, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा। है ना भाई? चलिए ये वाला सवाल देखिए, देखिए ये साइन इंटू कॉस होता है तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, लेकिन प्रॉपर्टी है कि ये दोनों मिलके प्लस बनाने चाहिए, ये 1 ये भी 1। और साथ साथ क्या होता है सर, ये देखो कॉस कॉस अगर ये 90 बना रहा है तो ये दोनों भी 1 होते हैं, इसका मतलब माइनस तो है ठीक है, लेकिन यहाँ 4 माइनस का 7 बनाएगा। tan cosec सर ये भी 1 बनाते हैं, ये माइनस के हैं, ठीक है क्या? माइनस के हैं बट ये भी 1 बनाते हैं, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस का 1। डन है भाई? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/3 दैट इज इक्वल टू, यहां माइनस आएगा प्लस होगा, सॉरी ये भी माइनस है, ये माइनस ये प्लस होता है। ठीक है, और ये कट जाएगा, सर बचेगा 1 सॉरी 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 इसका आंसर होगा। समझ रहे? आंसर कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा ना। चलो नेक्स्ट कह रहे ये दोनों के आपस में सिमिलर हैं, यदि ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वो है, देखो क्षेत्रफल वो है तो क्षेत्रफलों का रेशियो आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि 10/9, ये आप जानते हैं। कह रहा डी ई एफ की ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई बताओ। तो अगर ए बी सी की ऊंचाई मैंने h मान लिया, इसकी ऊंचाई 6.3 हो गई,
तो 9 7 63 पॉइंट का 7, h की वैल्यू सीधे सीधे 7 सेंटीमीटर। कितना प्यारा सवाल था, कितना इजी सवाल था, है? एक लाइन का भी सवाल नहीं था, क्यों जी? एक लाइन का भी सवाल नहीं था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल पे कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए? कह रहा उसकी वैल्यू बताइए। दिया 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा -1, आपको बताना है कि थीटा। तो देखो भाई, सपोज ये करो क्या कि अगर मैं इसकी वैल्यू 30 रखता हूं, पहले वैल्यू पुटिंग करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो अगर 30 रखते हैं इसकी वैल्यू, तो यहां तो आएगा 3/4, इसकी वैल्यू 30 रखोगे तो ये गड़बड़ कर देगा, समझ रहे हैं? ठीक है, रूट में आ जाएगा फिर, ठीक। हमें 0 चाहिए, इसकी वैल्यू 60 रख लो, तो स्क्वायर होगा तो मिलेगा 3 3 9/4 माइनस, यहां मिलेगा 1/2 -1। यहां भी प्रॉब्लम वही है क्या कि जरा देखो सॉल्व हो जाती प्रॉब्लम। तो यहां 2 रख लो, यहां भी 4 कर लो, तो 4 एकम 4, 4 और 2 6, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो 2 अगर पॉसिबल नहीं हो रहे तो क्या मैं साइन की वैल्यू 0 रख दूं? अगर 0 रख देता हूं या थीटा की वैल्यू अगर 0 रख देता हूं, अगर थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू अगर 90 रख दी जाए, लेकिन कह रहा 90 से कम है। अब एक काम करो, फैक्टर कर दो इसके सीधे सीधे, तो 3 -3 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको उधर कर दोगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ये उसमें जाएगा तो आएगा प्लस का या फिर माइनस का, ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस का 2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0 के। आप जानते हो इन दोनों को घटा जोड़ सकते हो, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0 के। यहां से 3 cos कॉमन ले लो, 3 cos थीटा कॉमन लिया तो बचा कितना, cos थीटा, कितना बचा cos थीटा प्लस 1, और यहां से अगर मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया तो cos थीटा प्लस का 1 बचा। एक को इग्नोर कर दो तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/3, तो आपको पता है ये आधार है, ये कर्ड है, तो 3 दिया 9, 9 में से सर 1 गया, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो 2 रूट का 2 ये परपेंडिकुलर हो गया। बाकी सारी चीजें यहां है, आपसे क्या कह रहा है, इसी की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी चीजों को मिटा लो जो आपके सामने काम ना है, बस इतना याद रखो कि कॉस की वैल्यू क्या थी। तो ये रहा कॉट। सर कॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ? तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको पता है सर कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने देखा है आया था 1/3, ठीक है, तो बेस 1 है, परपेंडिकुलर है 2, रूट का 2, 1/cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3 दूना 6 रूट का 2, यहां हो गया 3 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 निकलेगा, यहां हो गया 8 3 11 के रूट 2/6। तो ये जहां भी आया है वही आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड ये किया गया है, बाकी तो ठीक है लग रहा है। परपेंडिकुलर तो निकालना था, कॉस अपॉन दूसरा वाला क्या, दूसरा वाला तो माइनस आ जा रहा था, दूसरा वाला माइनस हो रहा था, दूसरा वाला मैंने इसीलिए छोड़ा था कि दूसरा वाला माइनस हो जा रहा था और एक ही प्लस हो रहा था। तो यहां पे अच्छा ओ देखो यहां पे क्या निकला है, 3 cos थीटा मैंने कॉमन लिया था, तो यहां बचा cos थीटा
और प्लस का 1, यहां मैंने 2 कॉमन लिया था तो क्या बचा था cos थीटा प्लस का 1। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2/3 है, यहाँ 2/3 है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 3 3 यानी कि √5। अब सही है, √5 1/3 हो गया था उसका। अब चला फटाफट देखो यहाँ पे, तो cos थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप जानते हो बेस आपका 2 है, परपेंडिकुलर आपका √5 है प्लस, फिर देखो परपेंडिकुलर आपका √5 है और बेस आप हाइपोटेनस कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 √5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम करो, साइन थीटा है ना, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये होता है साइन का जस्ट अपोजिट, तो ये भी ठीक हो गया। 7/3√5। चलो देखो भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करने की जरूरत है, यहाँ पे दिखाता हूं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा रखो 3/√5, बस ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा √5, बस कॉसेक को उल्टा रखना था और हम साइन के फॉर्म में रख रहे थे, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है कि 100 अगर उस वस्तु का दाम हो तो 125 रुपए अंकित करेगा, इसमें क्या दिक्कत है। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखो आप चाहो तो 20 पंजे 100 और 20 चौका 25 चौका 100, 25 पंजे 125, आप चाहो तो इसको 40 और 50 भी लिख सकते हो, यानी कि अगर वस्तु का दाम 40 है तो उसमें 50 लिख दिया गया है, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। या आप ये भी कर सकते हो कि अगर वस्तु का दाम 80 है तो उसको उस पर 100 लिख दिया गया है, लेकिन तब वस्तु का दाम 80 हो जाएगा, अब 100 नहीं होगा वस्तु का दाम, समझ रहे हैं, जिसको मान के करोगे वही आपका सीपी हो जाएगा। कह रहा और उस पर 10 की छूट देता है, भाई इस पे अगर मैं 10 की छूट दूंगा इसका मतलब वस्तु को मैंने 90 पे बेच दिया, क्यों, कह रहा है नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पे 5% अधिक डिस्काउंट, यानी अब बिल पे डिस्काउंट दिया जाता है, इस पे अब इस पे डिस्काउंट, अब इस पे नहीं डिस्काउंट, अब बिल पे दिया जाएगा 5% इस पे अगर डिस्काउंट दिया गया तो 9 25 45 हो गया, 4.5 4.5 का डिस्काउंट मिला, तो कुल मिला के 85.5 यूनिट रुपए उसको देने पड़े, ठीक है, ठीक है, खरीदी गई वस्तु के लिए उसको कितना देना पड़ा, 23.94 का भुगतान देना पड़ा, कितना देना पड़ा 23.94 का भुगतान देना पड़ा। उसका कुल क्रय मूल्य कितना था बेटा, उसका कुल क्रय मूल्य हमारे पास यहाँ है 80 यूनिट, तो 80 बटा 85.5, यही सवाल है, ठीक। आप चाहें तो आप 16 25 को 80 कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो 5 से इसको काटेंगे 17 25 85 होगा, ठीक है, 5 1 कम 5 हुआ, 5 7 35 हुआ, 5 1 कम 5 171, तो 171 से क्या ये जाएगा, 171 से हम सिर्फ इसको एक ही बार ले जा सकते हैं, ठीक है, 2 बार तो ये 7 दूना 14 नहीं जाएगा, 17 दूना 34 नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहां बच गया 29 और 200 के बाद यहां बच गया 39, 9 दूना 18 के 8 हुआ, 3 3 6 हुआ 68 हुआ, यहां हो गया 4 के, कितनी बार जाएगा सर, 4 बार तो चल ही जाना चाहिए, ठीक है जी, 4 बार चले गया, और 0 एक और बढ़ा दो क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल है, ठीक है, तो अब इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, तो 140 गुणा 16 कर सकते हैं, यूनिट डिजिट के हिसाब से करें तो 0 0 0 है, 6 चौक 24 यानी कि 4 भी है, कर लो यार गुणा, तो 0 हो गया, 16 चौके 64 के 4 हो गया, कैरी हो गया 6, 16 1 कम 16, 16 और 6 कितना होता है 22, ठीक है,
2240 कहाँ है मित्र, ये रहा। तो हमने इस वाले पे निकाला, नीचे वाले पे। अगर ऊपर वाले पे भी आप कैलकुलेशन करते तो भी आता, लेकिन याद रखना तब आपको 80, 50 और इसके बाद कुछ और एसपी लेना पड़ता। हालांकि वो लेते तो भी होता, और अगर 4-5 भी करना चाहते तो भी होता। ठीक है, जैसे मर्जी आपकी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जाना। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल है करा 18 डिवाइड बाई 26। ये कंप्लीट सवाल है, तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो। बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, यहां आ गया 10। ठीक है क्या, 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 5। 5 में से यहां आ गया 20। 20 में से 6, आई मीन 26 में से 20 गया तो आया 6। यानी कि मैं ये कह सकता हूं इन सभी को मिटा के, क्या कह सकता हूं सर, कि टोटल का जो सोल्यूशन आया वो सर 6 आया यहां तक। अब यहां डिवाइड बाय 18 है, यहां ऑफ है, तो ऑफ का तो हम पहले करेंगे क्योंकि 12 छक्के होता है 72, तो 18 चौके 72 यानी 1/4 के। ये हो गया सोल्व। अब इसका कर दो, तो 2 दूना 4 यानी कि 1/2। 1/2 1/2 से करोगे तो आएगा 8। ठीक है, यहां आएगा माइनस का 6। 8 में से 2 गया तो माइनस का 6, यहां रख दो माइनस का 6। तो 6 चौका 24 में से गया बेटा 25/4, लेकिन माइनस का याद रखना, तो माइनस का 25/4, माइनस का 25/4 25/4 करो, यहां पे 4 करो 25/। ठीक है, ठीक है, माइनस का 25/4। अगला देखो नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक निश्चित काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, ए सी का दोगुना कुशल है। अच्छा सवाल है ये, ऐसे करो। कह रहा ए और बी मिलकर 20 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में। मैं ये बोलूं कि टोटल काम कितना होगा, तो टोटल काम शायद मेरा 120 हो। 20 छक्का 120, 24 पंजी ये हो। डन है भाई। अब सवाल में ये कह रहा है कि ए सी से दोगुना कुशल है। सी से दोगुना यानी अगर सी की 1 है तो ए की फिर जस्ट डबल है। क्या इफिशियंसी, समझ रहे हैं मेरी बात को? या हम ये भी कह सकते हैं अगर सी 2 होगा तो ये 4 होगा, ऐसे भी हो सकता है। डन है मित्र। अब देखो कौन बैठ रहा है इस पे, तो अगर मैं ये कह दूं कि अगर सी की वैल्यू मैंने ले लिया 2, सी की वैल्यू 2 और ए को मैंने ले लिया 4, तो बी की वैल्यू डेफिनेटली फिर 3 होगी। तो बी की डेफिनेटली फिर 3 होगी। क्या दोनों बैठ रहे हैं? सर कतई नहीं बैठ रहे हैं। अगर नहीं बैठ रहे हैं तो ये चीज आप नहीं ले सकते, समझ रहे हैं? इससे काम चलाओ। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4। देखो बैठ गया कि नहीं बैठ गया? बी की वैल्यू 4, सी ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2। कह रहा बी अकेले इस काम के 40% भाग को। 40% का मतलब होता है 2/5। कह रहा कितने दिन में कर सकता है, तो बी की क्षमता है 4 के। तो 4 पंजे होता है बेटा 20, छक्का 120, 6 दूना 12 दिन में। क्या जी, 6 दूना 12। अच्छा सवाल था ये भी। ठीक है, ये है भाई साहब अगला सवाल। और इस सवाल में आपको मतलब जान झोंकनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना? देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। कर ये सकते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, x + y अपॉन xy दैट इज इक्वल टू माइनस का 3/10। ये 3 है तो 3 यहां रखेंगे, तो आप जानते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सर x y की मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 10। सर अगर ये माइनस का 10 है तो 2 कंडीशन बन सकती है। कंडीशन ये है कि एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव। यही होगा, डेफिनेटली यही होगा। और इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 5 और 2 के, या फिर 10 और 1 के, तो या तो ये माइनस होगा या तो ये माइनस होगा। कोई भी एक माइनस हो सकता है, लेकिन माइनस कोई भी रखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसीलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर है, माइनस तो प्लस कर देगा। तो अगर 10 रखेंगे तो 10 दाइम 100। देखो 100 कोई आंसर में है? सर नहीं है। तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे। तो 5 बचे हो गया 25, 2 दूना हो गया 4, तो 25 और 4 कितना होता है सर? 29 के। वाह क्या बढ़िया सवाल है। 29 वाला आपका बढ़िया आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि हु इज
कह रहा है कि द डेटा गिवन इन द टेबल शोन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल एनरोल्ड इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम इन ए स्कूल ओवर 5 ईयर। तो ये सारे हैं। हिंदी में भी सवाल है, देखो 5 साल में वाणिज्य निकाय में, वाणिज्य का मतलब कौन सा, कॉमर्स। कह रहा है लड़कों की औसत संख्या 5 वर्षों में कला में लड़कियों की औसत संख्या। तो यहां पे लड़कों की औसत संख्या निकालना है और यहां पे लड़कियों की औसत संख्या निकालनी है कला में, ठीक है, के बीच अंतर निकालना है। अच्छा जी, तो एक काम करो, कुछ नहीं करना, फटाफट पहले डिफरेंस ही ले लो। तो देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, ऐसे ही लो, इन दोनों का भी डिफरेंस देखो, यहाँ प्लस का 1 आया तो प्लस का 1 लिखते जाओ। यहाँ पे डिफरेंस कितना है सर, डिफरेंस मुझे दिख रहा है 11 का, प्लस का 11 लिखते जाओ। यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है सर, प्लस का 6। सर यहाँ डिफरेंस चौथे वाले पे ना, यहाँ डिफरेंस कितना सर, 2 यहाँ है और 16 यहाँ, यानी कि 18 का डिफरेंस। सर यहाँ कितना है सर, यहाँ 4 का डिफरेंस है। बस सभी को जोड़ लो खटाक से, सभी को जोड़ा तो आप बताओ 6 4 10 12, ये हो गया 30, 10 40 के 40 बटा 5, तो 8 पंजे 40, उत्तर हो गया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का सवाल। 2017 में विद्यालय क्यू से 2018 में विद्यालय से उपस्थित छात्रों की संख्या 2018 में, विद्यालय आर से 2014 में विद्यालय टी से अनुत्तीर्ण, अच्छा अनुत्तीर्ण, पास और फेल की विवाद कर रहा है। तो फेल कौन होंगे, देखो ये अटेंडेंस वाले हैं, ये पास है, ये अटेंडेंस है, ये पास है, ये अटेंडेंस है, ये पास। तो फेल कौन होंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है भाई, ये होंगे फेल। चलो कह रहा है कि 2017 में क्यू से 2018 में एस से उपस्थित छात्रों की संख्या। तो 2017 कहां है भाई, ये है, क्यू कहां है सर, ये है उपस्थित छात्रों की संख्या कितना है सर, 350। 2018 में एस, 2018 में एस यहाँ है, उपस्थित छात्र कितने 400, यहाँ 350 है, यहाँ 400, ये उपस्थित छात्र है, तो कुल मिला के 750 होंगे क्या जी। 2018 में विद्यालय आर, 2014 में विद्यालय टी। 2018 से आर, तो आर वाले ये हैं। यहां क्या देखना है, यहां उत्तीर्ण देखना है, तो उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है सर, इन दोनों का डिफरेंस। क्यों जी, यही तो बात है, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपको 45 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 45। ठीक है, और 2014 में टी, 2014 में टी के बीच कितना डिफरेंस है सर, 25 का। 25 यहां जोड़ लो, 25 अगर जोड़ा मैंने तो 50 20 70 आ गया। ठीक है, तो 750 कह रहा है 70 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, 750 और 70 का रेशियो, ये कह रहा है 25 या 75 उपस्थित छात्र है, उत्तीर्ण होने वाले छात्र, अच्छा पास छात्र कह रहा है, अनुत्तीर्ण नहीं है दोस्त, पास लगाओ, फेल नहीं लगाना, सिर्फ पास। तो पास कौन कौन से है भाई, 2018 में आर, 2018 में आर 288, 288, 2018 में आर, एक सेकंड रुकना दोस्त, आर कौन सा है 405, और क्या है 2014 में टी, 2014 में टी, टी का 225, देखो ये हो गया 30 के। ठीक है, अब सही है क्या, तो 750 630, ये कट गया, तो 9 से काटो, कट जाएगा ना, 15 25 75, 3 से कटेगा 25 आ गया, 21 आएगा। तो 25 और 21 का रेशियो है, 25 और 21 का। ठीक है, 25 और 21 का। ये डेटा के सवाल में ये वाला सवाल करते हैं। ठीक है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पहली बात तो ये एक सर्कल बनाओ खटाक से, ये है केंद्र, ये उसका कॉर्ड, कॉर्ड का क्या नाम है एपी, ये ओ है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, बेटा यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है सर 8। सर ये है 10, ये है 8,
तो डेफिनेटली फिर ये 6 होगी। ठीक है, कह रहा है ए बी यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अच्छा जी, तो एपी की लंबाई देखो ऐसे कह रहा है, ये और ये कहीं पॉइंट पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कह रहा है एपी की लंबाई क्या होगी। तो देखो दोस्त, एक बात मेरी ध्यान से समझना, ये वाला जो होता है साइड इस वाले साइड के बराबर होता है, और ये 6 निकल गया तो ये 12 होगा, डेफिनेटली फिर 12 होगा। ठीक है, डेफिनेटली फिर 12 ही होगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इस वाले साइड की लेंथ। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, तो जब हम लेंथ निकालने जाएंगे इस वाले साइड की, तो वो क्या हो सकती है। पहली चीज ये है कि जो लेंथ होगी वो हमेशा ही इस टर्ल से बड़ी ही होगी, हमेशा इस टर्ल से बड़ी ही होगी हमेशा। हमारे पास देखो ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 12 के आसपास हो, तो 13 हम कह सकते हैं ना 13। ठीक है, नेक्स्ट, और भी तरीके निकालने के, लेकिन अगर आंसर तक पहुंचना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। x की पुनरुक्ति 5 बार, y की 7 बार, पर औसत कितना है। x की अगर पुनरुक्ति 5 बार होती है तो x 5 बार है तो 5x, 7y कह सकते हैं। कह रहा इनका जो औसत है यानी कि 7 और 5 12, ये इसके। ठीक है क्या, ठीक है जी, 7 5 12 के। x की पुनरुक्ति 7 बार और y की 5 बार होने पर औसत 35 है। मतलब यह है कि 7x प्लस 5y डिवाइड बाई 12, ये 35 है। कह रहा है y का मान निकालो, y का मान चाहिए। ठीक है, इजी है कि नहीं बताओ, बहुत इजी है। देखो अभी ध्यान से, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां कर दें, और यहां कर देते हैं। तो 5x प्लस 7y दैट इज इक्वल टू 37 गुणा 12। यहां पे कर दो क्या, 7x प्लस 5y, यहां पे कर दो 37 गुणा 12। तो डेफिनेटली फिर यहां में 5 का गुणा, यहां पे हमें 7 का गुणा करना ही पड़ेगा। तो 7 7 49 हो गया, 7 25 35 हो गया, 5 25 25 हो गया। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू चाहिए, घटा दो, ये वाला तो कट गया, 7 7 49 में से 25 गया, आया 24 के। ठीक है, आपने किया क्या, यहां भी 5 का गुणा किया, यहां पे आपने 7 का गुणा किया। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। तो 37 गुणा 7 कर दो, यहां पे होगा 24 y के। 7 7 49 के 9 हो गया, 7 तिया 21, 4 होता है 25 के, माइनस 5 7 35 के 5, 3 हुआ, 5 तिया 15 और 3 18, और 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा तो 12 दूना 24, यहाँ पे 2 हो जाता है, 2y के। इसको जब आप घटाओगे तो आएगा 4, ये हो गया 25 में से 18 गया 7 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 37 की। क्यों जी, 37 है, ये 37 है। ठीक है, 37। नेक्स्ट कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को क्रय मूल्य 18%, क्रय मूल्य से 18% कम पर बेचता है, क्रय मूल्य से 18 पर कम पे बेचता है। यानी सपोज करो अगर उसने, ठीक है, 100 में खरीदा था तो उसने कितने पे बेच दिया, 82 पे ही बेच दिया, इतने कम पे। यदि वह वस्तु को इतने अधिक में खरीदता, अधिक में, यदि वह वस्तु को 192 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। सर सिंपल सी बात है, फिर इन दोनों का सम, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8 5 13 यानी कि 33% की वैल्यू जो होगी सर वो आएगी 192.20। तो यहां से मैं अगर चाहूं तो 11 3 33 कर सकता हूं। पहले 3 से काटो, 3 छक्के 18 हुआ, 3 चौके 12 हुआ, 11 से कट रहा है, 8 5 13 33 हुआ। ठीक है, 11 एकम 11, बचा कितना सर, यहां बच गया 8। तो 11 7 77, यहां भी कटने का नाम और निशान नहीं है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हमें अप्रोक्सीमेट जाना पड़ेगा फिर, क्यों
हाँ जी, सवाल तो वैसे ही दिख रहा है, तो लिख दो यहाँ पे 23%, सॉरी 33%, दैट इज इक्वल टू कितना है आपको पता है कि 192.2। सर 3 का गुणा कर लो, लगभग तो चली जाएगा। 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 19 या 57, इसके आसपास आ रहा है कहीं 576। जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उसी को मार रहा है, यानी 620। समझ रहे हो, जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि 0.3% और जाएगा, पॉइंट या कह सकते हैं 0.1, अभी 1% और जाएगा आगे, तो 1% की वैल्यू यहां से हम निकाल नहीं पा रहे, इसलिए हमने कहा कि जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उसको आप मार सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर धीमी गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर धीमी चलाता है तो उसको 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगता है, कितना समय लगेगा, ये सवाल कह रहा है, कितना टाइम लगेगा। देखो पहले तो उसकी चाल निकालो, चाल क्या हो रहा है, या पहले ऐसा करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हमें एक चीज तो पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय के, बात समझ रहे हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर 10 किलोमीटर पर घंटा धीमी चाल से चला रहा है तो मुझे वो स्पीड निकालना, तो डिस्टेंस बराबर 150 होगा, एस, ठीक है, एस माइनस 10, ठीक है जी, डिफरेंस होगा क्या 10, कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। 30 मिनट अधिक समय का मतलब क्या होता है सर, 1/2 घंटा, ठीक है, 1/2 घंटा। 15 दूना 30 हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं 150, ये 20 हो जाएगा, 30 नहीं हुआ, इक्वल टू एस माइनस 10। तो हम इसको कुछ ऐसे में ब्रेक करते हैं कि एस माइनस 10 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करें जरा देखो, तो करते हैं, देखो 5 दिया 15 और 60, 50 और 60 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 15 तो 30, 50 और 60, तो यानी कि उसकी रियल जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर घंटा है, सॉरी 60 किलोमीटर पर घंटा है, मैं क्या कर रहा हूं, 60 किलोमीटर पर घंटा है, और एस माइनस जब 10 कर रहा है तो 50 किलोमीटर पर घंटे पे आ रहा है, यही तो बात है। चलो अब उसकी चाल पता चल गई आपको निकालना है कि कितना समय लेगा, टाइम कितना लेगा, कितना चल रहा है 45 किलोमीटर, अच्छा धीमी चाल से चल रहा है, धीमी चाल से कितना कह रहा है, ठीक है, तो ये अब चलेगा 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। चलना कितना सर, 90 किलोमीटर की दूरी, कह रहा है कितना टाइम लेगा, तो सर आपको पता है 2 घंटा टाइम लेगा, ठीक है, 2 घंटा। डन। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है तालिका का अध्ययन करिए और सवाल का उत्तर दीजिए। सवाल में ख्याल से इधर पे है, ठीक है। 2014 और 2018 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो 2014 और 2018, 14 और 18 कहां है भाई, क्यू है, उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 240, 2018 में कितने सर 320, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आएगा 60, 560। आगे पढ़ो, 2017 में आर और एस में उपस्थित, 2017 में आर का मतलब हो गया सर 420 और एस का मतलब हो गया 380, तो कुल मिलाकर हो गया 800, ठीक है। कह रहा बताओ ये कितना परसेंट कम है, तो सीधा दिख रहा 240 कम है 800 पे, ये कट गया 8 या 24, यानी कि सीधे सीधे 330% दिख रहा सीधे सीधे, क्यों खत्म। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु चापखंड में जीवा है, ठीक है। लघु चापखंड का मतलब क्या होता है, अभी एक आप चापखंड बना दो ऐसे करके, ऐसे करके, ये चापखंड हो गया, इसमें ए भी एक जीवा है, चापखंड हो गया, ए भी एक जीवा है, डन है। सी बिंदु ए और बी के बीच में वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है,
यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम सी बोलते हैं और ये है ओ। ठीक है, डन। कह रहा कि बिंदु ए और बी को स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं, स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं, तो डेफिनेटली स्पर्श रेखाएं पी पे मिलेंगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये यहां से जाके यहाँ पी पे मिल रही होंगी, है मिल रही होंगी ना, बिल्कुल सही है। आपसे कह रहा है कि ए सी बी इक्वल टू 102, तो ए सी बी देखो यहाँ पे ये 102 है, ये 102 है। अच्छा, कह रहा है ए पी बी की वैल्यू क्या हो भाई ए पी बी की अगर आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला एंगल कितना होगा ऐसे करके, एक अगर पूरा बड़ा वाला सर्कल बना दो ऐसे करके, तो ये 102 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप जानते सर एक चक्रीय चतुर्भुज बना देगा, 180 में इसको घटा लो तो आएगा कुल मिला के 78। तो ये कितना आएगा सर 78 का जस्ट डबल, 78 का जस्ट डबल। तो 78 का जस्ट डबल क्या होता है, 8 दूना 16 के 6 है जी, और 2 7 14 15 156। ठीक है, 156 से माइनस कर लो तो 24 डिग्री क्या आएगा उत्तर होगा, 24 डिग्री क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट, ठीक है भाई, अगला चलते देखो। नेक्स्ट देखो, अभी इस सवाल में तो कोई वैसा दम तो है नहीं, आप ये बात जानते हो, फिर भी हमें करना तो है इसको। कह रहा है कि निम्न व्यंजन का मान निकालो, तो आप इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, या फिर जोड़ो ही मत, आप एक काम करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो 7 3 7 5 प्लस 125 प्लस 125 माइनस 375 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होगा, 375 प्लस 125, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 125 कर दो और प्लस हो जाएगा 375। बात समझ रहे हैं, नीचे क्या हो गया 375 माइनस 125, यहां कर दो 375 माइनस 125। ठीक है जी, अब इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, और इससे इसको उड़ा दो। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 125 125 यानी कि 250। यहां कितना बचा 75 75 हो गया 150, 6 यानी कि 750। नीचे हमारे पास क्या बचा सर, नीचे हमारे पास 125 जाएगा तो आएगा 50 यानी कि 250, और एक बार इसमें जोड़ेगा तो यानी कि 100 बनेगा और 500। ठीक है जी, ये होगा 250 से 250 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 इससे गया, 25 या 75 और 25 दूना 50, तो 3/2 आंसर आपका आया ये वाला पहला वाला। ठीक है, ए और बी का, बस इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो हमें करना ये है कि इस वाले की तो वैल्यू सीधे 1 हो जाएगी, इस वाले की वैल्यू सीधे 1 हो जाएगी, तो ये -1 ये तो जानते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा रखा है। ये वाले की वैल्यू रख दो सिर्फ, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 है ना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 होगा 16 होगा, 16 होगा, सॉरी 16 होगा, ये 16 होगा, और ये कितना होगा सर आपको पता है, यहां हो जाएगा 9, यहां 16। ठीक है, डन। ये देखो हो गया 10/16 माइनस 2, तो 2 से काटोगे यहां हो जाएगा 5/8, यहां पे 8 कर लो, यहां पे 8 से और गुणा कर लो, तो आंसर आएगा हमारा माइनस का, क्या आएगा माइनस का, क्या आएगा माइनस का। डन है, डन है ना, बिल्कुल सही है। चलो तो ठीक है, आज फिर इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक, वीडियो को पूरा देखिए, एक भी सवाल स्किप नहीं हुआ आज सारे डेटा वेटा सबके सवाल करा दिया सबने। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।